Now I'm going to start pumping lemma for a regular expression, regular language. And so first of all, we will learn what is pumping lemma. The pumping lemma is used to prove that a given language is not regular, but it cannot be used to prove that the given language is regular, right? So जो पंपिंग लेमा है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली इट इज़ यूज टू प्रूव दैट ए गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर एंड दिस पंपिंग लेमा इज बेस्ड ऑन द पिजनहोर्न प्रिंसिपल्स, राइट? अब देखते पंपिंग लेमा होता क्या है. व्हाट इज पंपिंग लेमा? इफ एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज देन एल हैज़ अ पंपिंग लेंथ p, or you can say n, or we can say the number of states such that any string w where the length of w is greater than equals to p can be divided into w equals to xyz, w equals to xyz that satisfy the following conditions. क्या? अगर x y की पावर i z हम करते हैं, किसी भी एक को हम पंप करते हैं, इट शुड बिलोंग्स टू l फॉर i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? अगर सपोज करो हमने जो स्ट्रिंग w डिवाइड किया था एक्स वाई जेड में, उसमें हमने क्या किया, किसी y को पंप कर दिया पावर i से और वो l को बिलोंग करता है, देन वी कैन से दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. दूसरा y ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0, और y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? नल, राइट? और लेंथ ऑफ एक्स वाई इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू p. अब ये बात ये आती है कि क्या ये है क्या? तो आपको क्या करना है कि आपको जो स्ट्रिंग दिया गया उसको एक्स वाई जेड में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम फिर 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. क्या? कि एक्स वाई की पावर आई जेड शुड बी एलिमेंट ऑफ एल फॉर सम आई इक्वल्स टू क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? अब ये कह रहा है वाई, जो आप वाई लेंगे, जितनी जो भी कुछ वाई आप स्ट्रिंग लेंगे, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 0. मतलब ये कभी भी नल नहीं होना चाहिए, राइट? एंड x और y इन दोनों की लेंथ मिला के कितनी होनी चाहिए? लेस देन p मतलब पंपिंग लेंथ. आप किसी स्ट्रिंग को कितना पंप करना चाहते हैं. सपोज करो p इक्वल्स टू मैंने 7, तो मैं इस y को 7 टाइम पंप करना चाहता हूँ, और उसके बाद हम चेक करेंगे 7 टाइम पंप करने के बाद क्या ये लैंग्वेज को बिलोंग करता है या नहीं करता है. आपको मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हाउ वी कैन यूज़ पंपिंग लेमा एंड व्हाट पंपिंग लेमा सेज, राइट? पंपिंग लेमा क्या कहता है ये मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ. सपोज मैंने ये 3 कंडीशन बताई हैं, बट इन 3 कंडीशन के बेस पे है क्या? सपोज पंपिंग लेमा थ्योरम क्या कहता है कि अगर सपोज एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, और आपने पंपिंग लेमा थ्योरम अप्लाई की और ये टेस्ट आपका क्या हो जाता है? पास, देन दिस लैंग्वेज इज रेगुलर. देन अगर ये आपका पंपिंग लेमा आपने लैंग्वेज पास की, लैंग्वेज आपने अप्लाई की, पंपिंग लेमा थ्योरम अप्लाई किया, एंड अगर ये थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये पास हो जाता है, पास होने का मतलब ये तीनों कंडीशन क्या रहती है आपकी? सेटिस्फाई. देन दिस लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, इट इज अनडिसाइडेबल. क्या हो जाएगा ये? इट इज अनडिसाइडेबल हो जाएगा, राइट? अगर ये फेल होता है, मतलब इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन, इन तीनों में से अगर कोई सी भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है, राइट? अगर ये टेस्ट आपका क्या होता है? फेल, देन दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, राइट? एंड दिस इज डिसाइडेबल. इज दिस क्लियर? कि सबसे पहले क्या है कि सपोज हमारे पास एक लैंग्वेज है एल, उस लैंग्वेज एल पे हमने पंपिंग लेमा थ्योरम अप्लाई किया. अगर पंपिंग लेमा थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये कंडीशन पास हो जाते हैं, पास होने का मतलब क्या है? तीनों कंडीशन हमारी क्या है? सेटिस्फाई है. देन वी कैन से दैट द लैंग्वेज इज रेगुलर बट इट इज़ अनडिसाइडेबल. कि लैंग्वेज रेगुलर होगा या नहीं होगा, इट इज़ अनडिसाइडेबल. अगर ये हमने लैंग्वेज अप्लाई की, लैंग्वेज इनपुट की और पंपिंग लेमा थ्योरम अप्लाई किया और टेस्ट हो जाता हमारा फेल, then we can say that this grammar is या this language is not regular and it is decidable, right? तो बेसिकली हमें इन तीनों का क्या प्रूव करना होता है? कॉन्ट्राडिक्शन. क्या प्रूव करना होता है? कॉन्ट्राडिक्शन. तो किसी भी टाइम पे इन तीनों में से कोई सा भी एक कंडीशन अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो देन वी कैन से दैट दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. और अगर ये तीनों के तीनों फेल हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई रहते हैं, देन वी कैन से दैट दिस लैंग्वेज इज रेगुलर बट इट इज़ अनडिसाइडेबल, राइट?
अब बात आती है हाउ वी विल यूज पंपिंग लेमा एंड व्हाट इज पंपिंग लेमा थ्योरम. तो पंपिंग लेमा या एप्लीकेशन ऑफ पंपिंग लेमा और पंपिंग लेमा थ्योरम क्या कहता है. दिस थ्योरम कैन बी यूज टू प्रूव दैट सर्टेन सेट आर नॉट रेगुलर. सारे सेट नहीं, जो भी आपके लैंग्वेज के कुछ सेट आप लेंगे दैट इज डब्ल्यू जो लेंगे वो क्या होंगे, नॉट रेगुलर. कैसे होंगे. नाउ वी नाउ गिव द स्टेप नीड फॉर प्रूविंग दैट ए गिवन सेट इज नॉट रेगुलर. सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, एज्यूम दैट एल इज रेगुलर. सबसे पहले जो आप लैंग्वेज आपको दी गई है उसको हम क्या एज्यूम करते के चलते हैं, दिस इज रेगुलर. एंड लेट एन बी द नंबर ऑफ स्टेट्स और पंपिंग लेंथ राइट इन द कोरस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा. अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि चूज ए स्ट्रिंग डब्ल्यू सच दैट मोड ऑफ डब्ल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन. मोड मतलब जो भी आप लैंग्वेज से एक स्ट्रिंग लेंगे उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, जो आपकी पंपिंग लेमा की लेंथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए. यूज़ पंपिंग लेमा. अब हमें पंपिंग लेमा का यूज़ करना है, उस स्ट्रिंग डब्ल्यू को डिवाइड करना है कितने पार्ट में, एक्स वाई जेड, विद जो लेंथ ऑफ एक्स वाई है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, और लेंथ ऑफ वाई ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 0. राइट. तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक लैंग्वेज है एल, राइट. तो और हम उसको क्या एज्यूम करके चलते हैं, इट इज रेगुलर. लेट एन बी द नंबर ऑफ स्टेट्स और वी कैन से द पंपिंग लेंथ इन द फाइनाइट ऑटोमेटा. सेकंड स्टेप क्या कहता है, चूज ए स्ट्रिंग डब्ल्यू. अब आपको स्ट्रिंग क्या करना है, डब्ल्यू सेलेक्ट करना लैंग्वेज में से जहाँ पे लेंथ ऑफ डब्ल्यू इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन. एन क्या आपका पंपिंग लेंथ. Using pumping lemma, we have to divide this string W into 3 parts, that is X, Y and Z. With length of XY, it should be less than equal to N, and length of Y, it should be greater than 0. Right? Now third step क्या कहता है, now we have to find a suitable integer I such that X की power Y, now we have to find a suitable integer I such that X, Y की power I and it should not belong to L. So we have to prove this contradiction. This contradiction is our assumption and hence L is not regular. तो सबसे पहले पॉइंट में आपने रेगुलर किसी भी लैंग्वेज को अज्यूम करके रेगुलर है, फिर उसकी पंपिंग लेंथ डिसाइड करते हैं, देन हम क्या करते हैं, चूज करते हैं कोई भी स्ट्रिंग W और उसमें W में क्या होना चाहिए, इट शुड उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू N. बाय यूजिंग पंपिंग लेमा हम उस स्ट्रिंग को W को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज X, Y, Z with where the length of xy less than equals to n and the length of y greater than 0. और उसके बाद हम किसी एक स्ट्रिंग को पंप करते हैं, जो हमने स्ट्रिंग डिवाइड की है, तो हम स्ट्रिंग को y की पावर i z, तो हम इस स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, पंप. और जब तक पंप करेंगे जब तक ये नॉट बिलोंग्स टू एल हो जाए. तो हमें वो सुटेबल इंटीजर आई फाइंड आउट करना है वेयर आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, सच दैट एक्स वाई की पावर आई जेड नॉट बिलोंग टू एल. सो अगर ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव होता है देन वी कैन से दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. द क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू फाइंड आई. क्यों, क्योंकि आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से. अब कहाँ पे आके ये पंप करते जाएं, कहाँ पे आके ये कंडीशन में मिलेगी, ये मेन क्रूशियल पार्ट होता है, राइट. So this is all about the pumping lemma and application of the pumping lemma. In the next lecture, I will show you how we can apply the pumping lemma on a numerical to prove, on a language to prove that the given language is not regular.